कासिम, जिसका इस दुनिया में कोई न था, शहर के सबसे बड़े और बेरहम ताजिर सेठ हाशिम के अस्तबल में घोड़ों की सफाई करता और वहीं एक कोने में पड़ा रहता। उसे बदले में सिर्फ 2 सूखी रोटियां मिलती थीं, वो भी तब जब सेठ का मूड अच्छा होता। उस रात भूख की शिद्दत इतनी थी, वो ठिठुरती सर्दी में उठा और कचरे के ढेर में कुछ ढूंढने लगा, शायद किसी अमीर का बचा हुआ निवाला मिल जाए। अचानक उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। वो एक चांदी का सिक्का था जो शायद किसी मुसाफिर की जेब से गिरा था। कासिम का दिल जोर से धड़का। उस एक सिक्के से वो पूरे हफ्ते का पेट भरकर खाना खा सकता था। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां ठंडी चांदी से टकराईं, उसे अपने मरते हुए बाप के वो आखिरी अल्फाज याद आ गए। कासिम बेटा, भूख से मर जाना मंजूर कर लेना, लेकिन सब्र का दामन न छोड़ना। अल्लाह सब्र करने वालों को वो देता है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कासिम ने एक लंबी आह भरी, अपनी आंखें बंद की और उस सिक्के को वहीं छोड़कर वापस अपनी काली कमली में दुबक गया। ये उसके सब्र का पहला इम्तिहान था। अगले दिन सेठ हाशिम के घर एक अजीब व गरीब दरवेश आया। उसकी आंखें इतनी रोशन थीं कि कोई उनमें झांक ना सकता था। वो दरवेश सबके पास गया और एक सवाल पूछा, क्या कोई है जो मुझे अपनी सबसे कीमती चीज दे सके? सेठ हाशिम हंसा और बोला, ऐ फकीर, तुझे सोना चाहिए या चांदी? मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं मुफ्त में कुछ नहीं देता। दरवेश मुस्कुराया और खामोशी से मुड़ गया। चलते चलते वो अस्तबल के करीब से गुजरा, जहां कासिम एक जख्मी घोड़े के पांव पर पट्टी बांध रहा था। दरवेश ने वही सवाल दोहराया, बच्चे, क्या तेरे पास कुछ है जो तू मुझे दे सके? कासिम ने शर्मिंदगी से सर झुकाया और कहा, बाबा साईं, मेरे पास तो अपनी जान के अलावा कुछ नहीं। हाँ, अगर आपको भूख लगी है तो मेरी आज की ये एक रोटी है, आप ये खा लें। कासिम ने अपनी पूरे दिन की कुल कमाई, वो आधी सूखी रोटी, दरवेश की तरफ बढ़ा दी। दरवेश ने वो रोटी ली, उसे चूमा और कासिम के सर पर हाथ रखकर एक पुरानी झंग आलूद चाबी उसे थमा दी। ये क्या है बाबा? कासिम ने हैरत से पूछा। दरवेश की आवाज में एक अजीब गूंज थी। ये तुम्हारे सब्र का बीज है, इसे संभाल कर रखना। जब तुम्हारा इम्तिहान अपनी इंतहा को पहुंच जाए तो ये चाबी तुम्हें उस दरवाजे तक ले जाएगी जहां तुम्हारी तकदीर लिखी है। लेकिन याद रखना, इस चाबी को कभी बेचना मत, चाहे तुम्हारी जान पर बनाए। दरवेश चला गया और कासिम उस चाबी को देखता रह गया। लेकिन उसे क्या मालूम था कि यह चाबी उसके लिए खुशियां नहीं, बल्कि मुसीबतों का एक तूफान लेकर आई है। उसी रात सेठ हाशिम के घर में चोरी हो गई। सेठ का कीमती हीरा गायब था जो बादशाह को तहफे में दिया जाना था। पूरे घर की तलाशी ली गई और जब सिपाही अस्तबल में पहुंचे तो कासिम की जेब से वो झंग आलूद चाबी बरामद हुई। सेठ हाशिम दहाड़ा, ये क्या है? तूने हीरा कहां छुपाया है? ये चाबी किस तिजोरी की है? कासिम रो पड़ा, मालिक, मैं चोर नहीं हूं, ये चाबी मुझे एक दरवेश ने दी है। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार न था। सिपाहियों ने उसे बेदर्दी से पीटा और उसे शहर के बदतरीन जिंदान जेल में डाल दिया। जेल की वो काली कोठड़ी इतनी गहरी थी कि वहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती थी। वहां कासिम की मुलाकात एक ऐसे कैदी से हुई जिसकी दाढ़ी जमीन को छू रही थी और उसके पांव में भारी जंजीरें थीं। उस बूढ़े कैदी ने जब कासिम के हाथ में वो चाबी देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कांपती आवाज में बोला, लड़के, ये चाबी तुझे कहां से मिली? क्या तू जानता है ये किस चीज की चाबी है? कासिम ने सिसकियां भरते हुए कहा, ये मेरे दुखों की चाबी है बाबा, इसकी वजह से मैं यहां हूं। बूढ़ा कैदी कासिम के करीब हुआ और सरगोशी में बोला, नहीं, ये मामूली चाबी नहीं है, ये उस गुमशुदा सल्तनत के खुफिया तहखाने का रास्ता है जिसे 300 साल से कोई नहीं ढूंढ सका। लेकिन इस तहखाने तक पहुंचने के लिए तुझे मौत के कुएं से गुजरना होगा। अभी वो बूढ़ा अपनी बात मुकम्मल ही कर रहा था कि जेल का दरवाजा एक जोरदार धमाके से खुला। सिपाही अंदर दाखिल हुए, लेकिन इस बार उनके चेहरों पर गुस्सा नहीं बल्कि खौफ था। बाहर निकलो लड़के, एक सिपाही ने लरजते हुए कहा। बादशाह सलामत ने तुम्हें फौरन दरबार में तलब किया है। कासिम हैरान था कि एक मामूली लकड़हारे और यतीम बच्चे को बादशाह क्यों बुला रहा है। क्या सेठ हाशिम ने उसे फांसी दिलवाने का फैसला कर लिया था, या फिर उस झंग आलूद चाबी का कोई ऐसा राज था जो अब खुलने वाला था? कासिम के पैरों में बेड़ियां थीं और दिल में खौफ का तूफान।
शाही महल के ऊंचे ऊंचे खंभों और चमकती मशालों के बीच वो एक हकीर सा कैदी लग रहा था। सिपाही उसे घसीटते हुए दरबार आम में ले आए।